हरिओम बहनों, आज की राम राम। बहनों, कल गणगौर का व्रत है, तो मैंने सोचा आपके साथ गणगौर की कहानी शेयर करती हूँ, जो मैंने बचपन से ही सुनी है। अपने घरों में पूजा होती है और मैंने अपनी मम्मी से सुनी है, उसको उसको आपके साथ साझा करती हूँ। गणगौर का व्रत, जैसे आप जानते हो, शंकर पार्वती जी का व्रत है। और ये सुहाग का व्रत है। इस दिन सुहाग की कामना के हेतु व्रत किया जाता है। भगवान शंकर ने माँ पार्वती को सुहाग दिया था और माँ पार्वती ने हम सभी बहनों को सुहाग दिया, जिससे हमारा सुहाग अखंड रहता है। अब मैं कथा प्रारंभ करती हूँ। एक बार की बात है कि भगवान शंकर पार्वती हिमालय पर्वत से संसार का हालचाल जानने के लिए, भ्रमण करने के लिए निकले। भ्रमण करते करते वो एक गांव के नज़दीक पहुंचे। वहां रात्रि हो गई तो वो एक आश्रम में विश्राम करने लगे। आश्रम में विश्राम किया, सुबह उठे तो भगवान शंकर ने माँ पार्वती से कहा कि पार्वती जी, स्नान ध्यान कर लो, आगे के भ्रमण के लिए चलना है। तो पार्वती जी ने, पास में कल कल गंगा नदी बह रही थी, सो गंगा नदी के पास गई पार्वती जी और कुल्ला करने के लिए हाथ में पानी भरा। तो जैसे ही पानी भरा, सो धाय के फूल उनके हाथ में आ गए। आजकल जिन्हें हम पलास के फूल कहते हैं, सो धाय के फूल हाथ में आ गए। उन्होंने पानी छोड़ा और दोबारा से हाथ में कुल्ला करने के लिए पानी भरा, सो आम के पत्ते हाथ में आ गए। सो पार्वती जी सोचने लगी कि आज क्या है। उन्होंने भगवान शंकर के पास गई और पूछा कि भगवान, आज क्या है, मैं बार बार पानी ले रही हूँ तो धाय के फूल आ गए, आम के पत्ते आ गए, झोंका आ गया। सो भगवान शंकर बोले कि देवी, आज गणगौर का व्रत है। सो गणगौर, अरे, माँ पार्वती जी खुश हो गई और उन्होंने फिर स्नान ध्यान कर कर भगवान शंकर की पूजा की और अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद उन्होंने भगवान शंकर से प्राप्त किया। खबर तो हाल फैल जाती है, अच्छी चीज़ पूरे गांव में फैल गया कि भगवान शंकर स्वयं माता पार्वती के साथ पधारे हैं। सो भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा कि पार्वती जी, एक आम के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। अब पूरे गांव में खबर लग गई है कि हम आए हुए हैं, तो निश्चित गांव की बहनें तुमसे सुहाग का आशीर्वाद लेने आएंगी। सो माँ पार्वती जी और शंकर जी एक आम के पेड़ के नीचे उसी आश्रम में बैठ गए। थोड़ी ही देर बाद उन्होंने देखा, सुबह सुबह ही था, जल्दी, उन्होंने, आजकल के 6-7 ही बजे होंगे, उन्होंने देखा महिलाओं की बहुत सारी टोली पूजा के लिए चली आ रही है। सो माँ पार्वती बोली, महाराज इतनी जल्दी? बोले, हाँ इतनी जल्दी। सो किसान बहनों को इधर पता चला कि भगवान शंकर पार्वती जी आए हैं। सो खूब किसान बहनें खूब गुस्सा होने लगी कि जाने पार्वती जी सवेरे से आ गई, हमें अपने गेहूं काट बे जाने, इन्हें अपनी पूजा रचा की पड़ी, चलो सवेरे से आ गई। सो उन्होंने कुछ ज़्यादा नहीं किया, एक सब्जी पूड़ी बनाई। और मजदूर बहनें हैं, किसान बहनें हैं, उनसे पूरा देश पलता है, उन्हें बनाने को का टाइम। सो उन्होंने जल्दी जल्दी एक सब्जी पूड़ी बनाई और पार्वती जी की पूजा को निकल गई। ढेर सारी झुंड को देखकर माँ पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा। सो शंकर जी ने बोला, ये तुम्हारी पूजा के लिए आई हैं, इन्हें सुहाग बांटना। सो माँ पार्वती के पास कलसा भरा सुहाग था। सो उन्होंने, जैसे ही बहनों ने, किसान बहनों ने, मजदूर बहनों ने शंकर पार्वती जी की पूजा की और पूरा सुहाग माँ पार्वती ने उन मजदूर बहनों पर, किसान बहनों पर छिड़क दिया। मजदूर बहनें, किसान बहनें पूजा करके वहां से चली गई। माँ पार्वती जी ने सोचा हो गया। सो माँ पार्वती जी अपने काम धंधे में लग गई, अपने काम काज में। थोड़ी देर बाद, घंटे 2 घंटे बाद, उन्होंने देखा खूब चलपलाहट, चहचहाट की आवाज आने लगी। सो माँ पार्वती जी ने बाहर निकल कर देखा कि ये काय की आवाज आ रही, खूब हाथी घोड़े और खूब कल 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 की सी आवाजें, शोर शराबा आने लगा। सो माँ पार्वती ने बाहर निकल कर देखा कि ये काय की आवाजें हैं। तो उन्होंने बाहर देखा, सो खूब सजी धजी बहनें, 16 श्रृंगार, लाल पटोला ओढ़ कर खूब गाजे बाजे के साथ महिलाएं चली आ रही। उन्होंने शंकर जी से पूछा, महाराज अब जो का है, जे को है? सो भगवान शंकर बोले कि देवी, अब ये ब्राह्मण, बनिया और ठाकुर घरों की बहनें हैं। इन्हें 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 टाइम लगा बनाने में, जेवर बनाए, श्रृंगार किए, 56 प्रकार के भोजन बनाए, घर के काम काज निपटाए, तब ये आ पाई। अब बोले, महाराज अब मैं क्या करूं, मैंने तो पूरा सुहाग उन्हें बांट दो। भगवान शंकर बोले, घबराओ मत देवी, तुम्हारे दाएं हाथ की छोटी उंगली में अखंड सुहाग भरा है, तुम उसे काट कर सब पर सुहाग छिड़कना, तो इन्हें सुहाग पूरा पर्याप्त मिल जाएगा। सो माँ पार्वती ने ऐसा ही किया। ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर और सभी बहनें आई। उन्होंने देवी की पूजा और शंकर भगवान की पूजा पूरे पूरे विधि विधान से की। सुहाग का सामान चढ़ाया, 56 प्रकार के भोजन लगाए, खूब मन से उन्होंने पूजा की और अंत में देवी ने आशीर्वाद स्वरूप दाएं हाथ की छोटी उंगली को काटकर सब पर सुहाग की वर्षा की। सो
देवी ने जैसे उन्हें सुहाग दिया, उनका सुहाग अखंड रखा, वैसे ही देवी हम सबका सुहाग अखंड रखे। हमें पूरे भाव के साथ शंकर पार्वती जी की कथा सुनना है, पूजा करना है। पलाश के फूलों को, वो जो शंकर पार्वती की छवि पानी में भरकर, परात में भरकर देखी जाती है, आम के पत्तों का उपयोग करना है, धाय के फूलों का उपयोग करना है और माँ शंकर पार्वती की पूजा करना है। सुहाग का सामान हमें बांटना है। जेवर माँ को चढ़ाकर, हमारे यहाँ जो पद्धति है, हार कान के ये सब चढ़ाना है और सुहाग का सामान भी देना है। ऐसे विधि विधान से जो भी शंकर पार्वती की पूजा करता है, जो भी बहनें पूरे मन से इस व्रत को करती हैं, उनका सुहाग अखंड रहता है। माँ पार्वती की उन पर अटूट कृपा बरसती है। सो जैसे माँ पार्वती ने उन पर कृपा की, जैसे हम पर कृपा करें, हमारा सुहाग बना रहे, ऐसी शुभकामनाओं के साथ गणगौर की अनंत अनंत शुभकामनाएं। हरिओम। आपका दिन शुभ हो।